हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ ज्योति अजय गुप्ता। माय चैनल इज़ हेलो स्टडीज़। थोड़ा टाइम हो गया हमें ये लेक्चर लेकर आते हुए। क्या है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसमें हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। अदर लेक्चर्स बनाने के चक्कर में फिर ये नहीं बन पाता। तो वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया है। ये सेकेंड चैप्टर का आपका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट, है ना। आपको हमने इसके पहले क्या क्या बताया था, बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी। क्या बताया था आपको, मतलब आपको जनरल इंट्रो दिया था। हमने कहा था कि आपको जनरल इंट्रो देंगे, ठीक है। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हमारी बॉडी में, मतलब वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल होता है, सेल में ऑर्गन्स होते हैं ना बहुत सारे। तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो आगे चल करके क्या बनाते हैं, वो जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, सेल से टिश्यू बनता है ना। टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बना तो ऑर्गेनिजम्स। वी आर द ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हमने और एक इंट्रो दिया था आपको कि मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, और वो जो टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस करते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स विच आर इनसाइड इन आवर बॉडी एंड डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सेल भी आप जानते हैं, टिश्यू भी आप जानते हैं। सेल के लिए हमने बताया था आपको, है ना, ऐसे छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जब वो ज्वाइन होकर बहुत सारे से एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो टिश्यूज़ बन जाते हैं, है ना। ये टिश्यू हो गया, दीज आर सेल, ये एक टिश्यू फॉर्म हो गया। और हमने और क्या बताया था आपको सेल से रिलेटेड कि एवरी सेल टिश्यू नहीं बनाते, बहुत सारे इंडिविजुअल घूमते रहते हैं, इंडिविजुअल अपना वर्क करते हैं, ठीक है। वो भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सब बना सकते बट नहीं बनाते होते हैं, है ना। और जो ये इस तरह से कंबाइन हो जाता है वो टिश्यू बन जाता है। जब ये टिश्यू बनता है तो वो आगे चल के क्या करता है, ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन, एक ऑर्गन बना, फिर पूरे ऑर्गन सिस्टम्स बने, फिर ऑर्गेनिजम्स बना। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। हम कुछ भी चीज़ें जैसे खाते हैं, माउथ भी एक ऑर्गन है। हम चीज़ें खाते हैं, अंदर जाता है, ओसोफेगस के जरिए अंदर जाता है, स्टमक में, देखिए जो हमने बताया उसे शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर स्टमक में जाता है, चर्निंग प्रोसेस होता है, बताया था हमने आपको, उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है ना, गैस्ट्रिक जूस होता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पेप्टाइन बताया था आपको, है ना, HCl, और टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। तो वो गैस्ट्रिक जूसेस के ज़रिए क्या होता है, वो जो हम जो खाते हैं, है ना, वो वाटर में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड में चेंज होता है, चेंज होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वेस्टेज मटेरियल, टू टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड मटेरियल या बाकी सब चीज़ें वो कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने आपको ये इस तरह से एक विलाय बताया था, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, है ना। तो जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो ये वॉल क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसे कहाँ सेंड कर देता है, उसे ब्लड में सेंड कर देता है, ठीक है। फिर डिफरेंट ऑर्गन में ये ब्लड घूमता रहता है, सब तरफ घूमता रहता है, घूमता है। घूमने के बाद फिर ये पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी में जाता है, मिक्स होता है। फिर हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है। लेकिन ऐसे ही एनर्जी मिलती क्या, नहीं। एनर्जी किससे मिलती है, खाने, कुछ हम खाएंगे पिएंगे, लेकिन खाने पीने से क्या होता है, उसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। सारे सिस्टम्स बताए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना। हाँ, ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पूरा कंट्रोल करता है, पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हमें कौन बताता है, हमारा ब्रेन ही तो बोलता है। जब वो बोलता है तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है, हम उसके नौकर हैं। समझ आ गया ना यहाँ तक के, ईजी है, ठीक है। अब ये सब प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर हम और कहाँ आए थे, अभी शॉर्ट में बताते जा रहे क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। हाँ, फिर हमने आपको बताया था रेस्पिरेशन से रिलेटेड हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, व्हाट इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक में हम आए थे, हाँ, जहाँ हमने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, TCA एंड ATC। ग्लाइकोलाइसिस का थोड़ा सा हमने आपको बताया था, क्या बताया था ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखिए, सबसे पहले हम एक बनाते हैं, सही है। हाँ, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। देखा होगा आपने ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन। यहाँ होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। यहाँ होता है, मतलब बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर है? दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पे एक चीज़ बताया था आपको, क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया, कहाँ तक पहुँचे थे? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है, उसे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स क्या होता है? ग्लूकोज। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ग्लूकोज को ब्रेक करना, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या कर देना? ब्रेक कर देना। ठीक है, मतलब ये कब होता है ऑक्सीडेशन? जब ऑक्सीजन आता है ना। ग्लूकोज कौन से फॉर्म में रहता है? उसका फॉर्मूला क्या है? किस इसमें रहता है? C6H12O6। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे आता है, पहले देखिए, जब हम कुछ चीज़ें खाते हैं, ठीक है, खाने के बाद अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमारे अंदर जाता है, तो हमको क्या क्या चीज़ें मिलती, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं? 3 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं आपको। स्पेस थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है ना, 2 मिनट इसे मिटाते हैं, फिर सब आपको बताते हैं। देखिए, जब हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो हमें बायोमोलिक्यूल, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, किस में होता है कार्बोहाइड्रेट? राइस आप खाते हैं ना, राइस, चपाती, है ना, मीट में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फिर आप खाते हैं प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड मीन्स ऑयली थिंग्स, फैट्स जिसे बोलते हैं, ऑयली थिंग्स खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो खाते हैं हम, ये क्या है? फूड कंपोनेंट। इसके पहले बताया था हमने, अभी इसी में चल रहे ताकि थोड़ा आपको रिवीजन हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फूड कंपोनेंट खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया, लिपिड खाया, तो इससे हमें कुछ बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, क्या मिलेगा आपको? इससे क्या मिलता है? ग्लूकोज। और क्या मिलेगा इससे? फ्रक्टोज। और ऐसे बहुत सारे, लैक्टोज। ठीक है, एंड गैलेक्टोज, बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो अभी हम उसका एक लेके चलेंगे, ग्लूकोज। हाँ, जो प्रोसीजर ये ग्लूकोज से हमने बता रहे, वो सारे मॉलिक्यूल्स के साथ में वही प्रोसीजर होता है। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एवरी टाइम बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए। ये एवरी टाइम एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। हम कोई ज़रूरी तो नहीं था कि दिन भर खाते हैं, हम जो खाते हैं ना वो स्टोर होके रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोर होके रहते हैं बॉडी में, तो उस न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए वो क्या करते रहता है? परमानेंट एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। और उस एनर्जी के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। एनर्जी के साथ साथ में प्रोड्यूस होता है जैसे CO2। हमने बताया था, हम ऑक्सीजन लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है, पूछा था ना आपसे, कहा था कि इसे समझ के रखिए। तो
हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है? ये जो अंदर प्रोसीजर होता है ना, अभी बताएंगे आपको, अंदर जो प्रोसीजर होता है, ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीडेशन करता है किसका? ग्लूकोज का कर देता है। ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद क्या हो जाता है? एटीपी बनाता है। एटीपी मीन्स एनर्जी, एटीपी बना मतलब एनर्जी बन गई, समझिए। तो ये एनर्जी बनती है, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें बनती है, जिसमें कि एक होता है CO2। क्लियर है ना? तो जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए वो रहती है, और बाकी चीज़ें क्या होती है जो काम की नहीं रहती, लंग्स के थ्रू ही बाहर जाती है, और लंग्स के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लिया हमने, पूरा ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया, सब कर दिया, अंदर जाके दुनिया भर के प्रोसेसेस हुए, और उसके बाद फिर अंदर जाके CO2 जो बना वो तुरंत फिर से लंग्स के थ्रू ही बाहर आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। हमने आपको बता दिया बायोमॉलिक्यूल्स में ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब मिलते हैं हमको, है ना। बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स खाते हैं जिसके कारण हमें ये सब चीज़ें मिलती है। अब उन बायोमॉलिक्यूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बताया था आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह बताया, है ना। प्रोटीन्स आपको किस में मिलेगा? राइस खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये सबको हम यूज़ करते हैं, बॉडी एटीपी मतलब बॉडी में एटीपी बनता है, और इसके बाद फिर हमें एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इस एटीपी का यूज़ कौन करता है? सेल करता है। इस एटीपी का यूज़ कौन करता है? सेल करता है। अभी समझोगे कि कैसे सेल करता है। ठीक है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और क्या गया? प्रोटीन। ये चीज़ें है ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं? सबसे पहले आते हैं कहाँ? ब्लड में आते हैं। ब्लड में आने के बाद फिर वो सेल के अंदर जाते हैं, तो सेल के साइटोप्लाज्म में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, आपको बताया था। तो रेस्पिरेशन मतलब हम कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं ना, है ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा होता है, हमने अभी आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस का कैसे ब्रेक करता है। अभी एंडिंग में आपको बहुत अच्छे से पूरा प्रोसीजर समझाएंगे। अभी थोड़ा थ्योरी भी समझना जरूरी है, शॉर्टकट समझाना मस्त नहीं। ठीक है, एंडिंग में शॉर्टकट समझाएंगे, आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आगे देखते हैं एटीपी कैसे फॉर्म होगा, ये बताना है। तो देखिए हमने बताया ना आपको क्या होता है, ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या बताया था हमने आपको? SIS। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, SIS। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? ग्लूकोज, जिसे C6H12O6 ये होता है। ठीक है, ये यहाँ कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में चलता है। याद रखिए, साइटोप्लाज्म में है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अलग प्रोसेस होते रहते हैं, TCA, ETC, ये सब साइकिल्स, ये सब प्रोसीजर अंदर चल रहा है, अभी उसका भी बताएंगे। पहले ये देखिए अभी क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर आया? क्लोरोप्लाज्म, ये हाँ क्लोरोप्लाज्म में आके सेल किया, क्लोरोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए ये यहाँ से अंदर गया, ब्लड के थ्रू सेल के अंदर गया, और यहीं से साथ में क्या गया? O2, ऑक्सीजन। भाई कुछ भी हो, हम O2 तो परमानेंट ले रहे हैं ना, जो ब्लड में पूरे न्यूट्रिएंट्स गए तो साथ में O2 भी तो जा रहा है, हम ऑक्सीजन भी लेते हैं। हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी लेते रहते हैं ना, हमें पता नहीं चलता, बट O2 तो परमानेंट लेते हैं, है ना। आप देखिए खाना खाने के बिना आप नहीं भी खाएंगे, 3 days, 4 days, 1 week, 1 month भी आप रह सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे फास्ट करते हैं, मंथली फास्ट करते कई लोग। ठीक है, तो उसमें एक बार जिंदा रह सकता है इंसान, लेकिन आप 5 मिनट्स, कई हो सकते हैं 5 मिनट्स तक कोई अपनी सांस रोक के रख सके। कई लोग ऐसे जो योगा वगैरह करते, प्राणायाम करते, वो लोग फिर भी रोक के रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा क्या पॉसिबल होता क्या? नहीं, हमारा ऑर्गन सिस्टम वर्क करना ही बंद कर देगा और हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, वो पल पल होते रहता है, हमें नहीं समझ में आता लेकिन होते रहता है, और जिस दिन नहीं हुआ उस दिन तो फिर इंसान ही चला गया। ठीक है, तो देखिए ये O2, खाना खाते हैं O2 भी अंदर जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी हमारे बॉडी में ब्लड में जाता है। तो देखिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, सेल के अंदर गया, O2 भी गया, ये O2 जाके अब ये क्या है? ग्लूकोज,
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सब सारे भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, सारे भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, जो भी है सब कॉम्प्लेक्स रहते हैं। उन्हें ब्रेक करने का काम कौन करता है? ये O2 करता है। जैसे ही O2 गया ये ब्रेक हो गया, है ना। अब ब्रेक होने के बाद फिर क्या होता है? ये ब्रेक होता है। हमने क्या कहा था? ब्रेक होने के बाद ATP बनाता है। ब्रेक होने के बाद ATP बनाता है। लेकिन देखिए कितने सारे प्रोसेस रहते हैं इसमें। हाँ, ये जो है ग्लूकोज ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ब्रेक होने के बाद क्या होता है? ये ब्रेक होता है ग्लूकोज, और उसके बाद फिर मतलब ये कहाँ होता है? चलिए पहले ये बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बताइए कहाँ होता है ये? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। नंबर 1 ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद फिर क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। शॉर्ट पॉइंट लिखना है, थोड़ी देर में वो भी बताएंगे, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ, फिर ये ग्लूकोज हो गया। अब ब्रेक होने के बाद ये हमें क्या देता है? ब्रेक होने के बाद हमें इससे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती है। हमने क्या बोला था? ATP बनाता है ना, ATP बनाता है, ग्लूकोज देता है। अब देखिए हम बताते हैं आपको, यहाँ देखिए इसे C6H12O6 ये हो गया। O2 के आने से ये क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। देखिए क्या क्या निकलता है इससे, हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? H2O, वाटर जिसे बोलते हैं, CO2 है तो, और एक मिलता है आपको NaDH2 के कुछ मॉलिक्यूल ठीक है। और एक मिलता है मेन पायरुविक एसिड। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। अभी हम इसलिए आपको ब्रेक लगा के रख रहे थे क्योंकि पहले इतने के बारे में अच्छे से समझिए, फिर आप देखिए। हमने क्या कहा? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? बार बार वहीं घुमा रहे हैं हम, ध्यान रखिए। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने के बाद हमें क्या मिलता है? H2O, CO2, NaDH2 और पायरुविक एसिड, ठीक है। अब देखिए पायरुविक एसिड, अब हमें इसका मेन वर्क रहता है। ये पायरुविक एसिड यहाँ पे क्या होता है? चलिए हम मेन सिर्फ पायरुविक एसिड का बता रहे हैं। पायरुविक एसिड, ठीक है, एसिड VIC। हाँ, पायरुविक एसिड जो बना ना यहाँ पे, ये कहाँ, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किस में? एसिटाइल कोएंजाइम में, ACETYL कोएंजाइम A। देखिए हम बाहर लिख रहे हैं A, एसिटाइल कोएंजाइम A, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अभी जब बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो समझ आएगा, अभी एक बार समझिए, रिपीट जरूर कराएंगे। एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो रियल में वो माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ जाता है? ये क्या है? ये देखिए मैट्रिक्स। समझ आया? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है, जहाँ ये TCA साइकिल है ना और ETC साइकिल चलता है। सबका फुल फॉर्म भी हम आपको बताएंगे, है ना। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब ये कहाँ होता है? ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो मैट्रिक्स है, जो ऑर्गेनेली दिख रहा है, इसके अंदर क्या होता है? ये सारे प्रोसेस होते हैं। कौन से प्रोसेस? TCA साइकिल और ETC। तो देखिए अब उसमें क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पर जाता है, साथ में क्या बोले थे हमने? साथ में क्या जाता है? O2, ऑक्सीजन तो जाएगा ना, साथ में O2 जाएगा। अब ये जो O2 किसके अंदर जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक आपको बताया TCA साइकिल, कौन कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? TCA साइकिल, क्लियर है। और दूसरा होता है ETC,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब ये जो TCA साइकिल है इसे हम और क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। TCA साइकिल को और क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्यों कहते हैं? बिकॉज हैंस ए क्रेब, नाम है ये, उन्होंने डिस्कवर किया इस TCA साइकिल का। क्लियर है? किसने डिस्कवर किया? हैन ए क्रेब ने डिस्कवर किया, इसलिए इस TCA साइकिल को क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। क्रेब्स साइकिल याद रखिए। क्रेब साइकिल, TCA साइकिल, और इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। कई टाइप के नाम रहते हैं, बस हमको समझना रहता है। थोड़ा सा आपको घुमा के दे देगा तो आपको थोड़ा सा समझना है कि वो चीज़ वही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कोई चीज़ों में। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। आगे और धीरे से बताएंगे थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 4 पे, है ना। चलिए ठीक है, इतना आप समझ के रखिए। बहुत इजी नहीं बोला, थोड़ा हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे जब हम समझाएंगे ना एंडिंग आपको बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 पे फिर लेके चलेंगे और फिर आगे समझाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, है ना। अच्छी लगी तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए। लाइक सब्सक्राइब का कोई महत्व नहीं है, लाइक सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो क्या है, सब्सक्राइब किस लिए किया जाता है? ताकि और लोगों को मिल सके। तो खैर विद्या तो बांटने से बढ़ती है, वो करना तो कोई गलत बात नहीं है। बाकी फिर आप देखिए और नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलते हैं। ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।